चक्री ना बेलन ना कोई मशीन, कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। 1 मिनट में आप 50 रोटी बेल सकते हो। क्योंकि आजकल के दिन में ना हम घंटों बैठकर किचन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि और भी बहुत सारा काम होते हैं। हम हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, हमारे पास और भी बहुत सारा काम होते हैं दोस्तों। तो चलिए ऐसा कुछ टिप मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। तो सबसे पहले टिप कहो या फिर आइडिया कहो, ये जो इस तरह की कंटेनर होती है ना, मिठाई के डब्बे या फिर खजूर के इस तरह के जो आते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको नहीं फेंका। और नीचे साइड ना हम एक सीख की मदद से इसको छेद बना लिया है। कुछ छेद इस तरह से बना लिया है और इसके अंदर मैं रखूँगी स्क्रबर हो या फिर कोई भी बर्तन मांजने का जो चीज़ होते हैं ना, उसको हम इसके अंदर रख दिया। अब दोस्तों क्या है कि इसमें पानी रहेगा तो पानी तो अटकेगा नहीं, नीचे निकल आएगा। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये तो विम बार की डब्बे में भी हो सकता था। हाँ दोस्तों, हो सकता था, वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जो मैंने नीचे कट किया है ना, छेद बना है ना, आप ऊपर के ढक्कन में भी छेद बना सकते हो, ताकि ऊपर से पानी नीचे यानी कि अंदर चले जाए और कोई भी प्लेटफॉर्म गंदा ना हो। और मैंने इस कंटेनर को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ढक्कन है, और जो विम बार के होते हैं ना वो थोड़ा छोटा होता है, ये सब इतना सारा नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इस तरह से ये सब चीज़ को काम में लगा सकते हो, उसके बाद फेंक देना। बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी, मैंने लिया है एक कपड़ा में देने वाला जो चिमटा होते हैं ना, वही लिया है। और उसको मैंने इस तरह से, जो ये डबल साइडेड टेप होते हैं, तो एक तरफ मैंने लगा लिया है, ठीक है, एक साइड ही लगाना है। अब इसका क्या करनी है, कहाँ मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, तो ये देखिए दोस्तों, मोबाइल चार्ज करने के बाद ये जो वायर होती है ना, तो लटक रहा है। तो लटकने से जिसके घर में बच्चे होते हैं उसके घर में तो दिक्कत आती ही है, क्योंकि अगर लटकेगा तो बच्चा हाथ में पकड़ेगा, टानेगा। तो अगर हम इस तरह से चिमटा की मदद से डबल साइडेड टेप देकर इस तरह से जहाँ पे सुविधा हो वहाँ पे इस तरह से लगा लेना, और उसके बाद देखोगे मोबाइल चार्ज करने के बाद इसको इस तरह से इस चिमटे में फंसा दोगे, तो क्या होगा, देखने में तो बढ़िया लगेगा ही और कोई टेंशन भी नहीं रहेगा दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है ना, ये जो स्विच बोर्ड होते हैं उसके आसपास ना मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं होते हैं, तो हम क्या करें, बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो मैं एक तरीका बताऊंगी जो मैं खुद से ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे स्विच बोर्ड के आसपास कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं ये आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो कंटेनर होते हैं ना इस तरह की, तो मैं इसको कट किया है और ऊपर की साइड मैंने छेद बनाया है, ताकि जो चार्जर की पिन है ना, तो उसी हिसाब से मैंने छेद बनाया है। और इसको इस तरह से फंसा दूंगी और इस तरह से रख दूंगी। मैं ना इस तरह से ही मोबाइल चार्ज करती हूँ। अगर आप ये आइडिया देखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, 1-2 दिन में ही अपलोड कर दूंगी दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर इस तरह से कंटेनर रखते हो ना, तो ये चिमटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो वायर है इसके अंदर ही रख सकते हो, जैसे कि मैं रखती हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली वाला टिप। ये जो छोटे बच्चे के जो पैजामा होती है ना, तो एक सीजन ही पहनते हैं, उसके बाद तो छोटे हो जाते हैं, हम सब एक तरफ रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो चलिए इसका भी एक यूज़ बता देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लिया है एक छोटा सा पैजामा और साइड में रखा हुआ है 2 ग्लासेस। तो ये जो ग्लास होती है, तो ये 6 की होती है, नहीं तो 12 की होती है। तो टूटते टूटते ना मेरे 2 में पहुंच चुका है। तो अब इसका क्या करना है, इसको कोई काम में नहीं आता है। मैंने एक तरफ रखा हुआ था शोकेस के अंदर, तो मैंने आज निकाला है और इसका यूज़ बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया यूज़ होगी दोस्तों। तो पैजामा को मैंने इस तरह से कट कर लिया है नीचे की साइड। अब कट करने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, ना सिलाई ना बुनाई, कुछ नहीं, इसके अंदर इस तरह से डाल दूंगी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब डालने के बाद जो बचा हुआ था उसको अंदर की साइड मोड़ दिया है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। और ये देखे हुए, ये इतना हमारे काम आने वाला है, किचन में हो या फिर बच्चों की बेडरूम में हो या फिर पढ़ाई की जगह में हो, बहुत काम में आ सकता है। जैसे कि मैं अभी काम में लगाऊंगी किचन में। तो किचन के जो छोटे छोटे स्पून होते हैं ना,
तो इस तरह से आप रख सकते हो, देखने में भी बढ़िया लगेगा। और ये जो ग्लास थी एक तरफ रखा हुआ, ये भी काम में आ गया। और ये जो पैजामा थी एक तरफ फेंका हुआ था, वो भी काम में आ गया। तो आप ना इस तरह से ये चीज़ों के काम में लगा सकते हो। और ये जो पैजामा की जो है ना, वो अगर गंदा हो जाए तो इसको निकाल के आप खंगाल भी सकते हो, क्लीन भी कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो अगली वाला टिप भी होगी बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्योंकि जो गृहिणी होते हैं घंटों काम करने से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि और भी हमारे पास बहुत सारा काम होते हैं। तो हम जो रोटियां हर रोज़ करनी पड़ती है, सुबह हो या फिर शाम को हो, तो रोटियां बेलने का ना बहुत ही आसान तरीका, इधर उधर आटा भी नहीं फैलेगा और हमारी मिनटों में बहुत सारा रोटियां क्यों, पूरियां हो या फिर पराठे हो, हम इस तरह से कर सकते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले क्या करनी है, इस तरह की जो प्लास्टिक होती है ना, तो मैंने लिया है एक मोटा वाला प्लास्टिक। जिस प्लास्टिक में गंजी वगैरह या फिर शर्ट कपड़े वगैरह आते हैं ना, वही प्लास्टिक। अब इसको मैंने ऑयल से इस तरह से पूरा को ऑयल कर दिया है। आप देखिए मैंने लिया है एक लोई, और लोई लेने के बाद क्या करनी है, इस तरह से हाथों की मदद से दबाऊंगी। जो लोग ना बाहर रहते हैं, बैचलर हो या फिर कोई भी काम की वजह से हो, तो हर वक्त तो चक्री बेलन ये सब नहीं लेकर जाते हैं, तो वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने जैसे कि हाथों की मदद से बड़ा कर रही हूँ, ये तो उंगलियों से दबाने से बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास बोतल हो, बोतल तो हर किसी के पास होते हैं ना, बोतल अगर ना हो तो इस तरह की थाली हो। मेरे हिसाब से जो लड़के होते हैं उसके पास इस तरह की थाली या फिर बोतल की मदद से बेलन जैसा आप कर सकते हो, एकदम बेलन से भी अच्छा होगा दोस्तों। तो मैंने लिया है एक फ्लैट थाली, और थाली को इस तरह से दबाया, और देखिए कितना बढ़िया तरीके से ना रोटी बन चुका है, एकदम से गोल रोटी। और ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल भी आया। अब देखिए दोस्तों मैंने तो एक बनाया है, आप एक साथ ना 4-5 भी बना सकते हो। आप 5 सेकंड में 5 रोटियां बना सकते हो। अब जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि अब पराठा बनानी है, तो पराठा बनानी है तो इस तरह से पहले राउंड कर लिया। राउंड करने के बाद आप पराठा की शेप दे दो। आप पराठे के शेप देने से देखिए इस तरह से उंगलियों की मदद से मैंने बड़ा कर लिया है। अब आप अगर चाहो तो थाली से आप लेबल कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही ये बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। आप एक बार करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपका। रोटी हुई, पराठा हुई, अब देखिए पूरियाँ बेलने की बारी। तो 1 मिनट में ना आप 50 पूरियाँ बेल सकते हो। तो जैसे जितना बड़ा आप प्लास्टिक लोगे उतना ही आपका पूरियाँ बेलना हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक मिडिल में रोटियाँ जैसा बड़ा वाला बेल रखा है, और पूरियाँ तो मैंने इधर उधर 4 को दे रखा है। तो इस तरह से अगर करोगे ना तो एक साथ ही आपका बहुत सारा पूरियाँ बन जाएगा। और ये जो मैं बेलन से किया है आप बोतल से भी कर सकते हो, क्योंकि चक्री बेलन हम हर वक्त इधर उधर नहीं लेकर जा सकते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है। और जो गृहिणी घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया टिप है। आज का वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है। अगर सब्सक्राइब कर लोगे ना तो मेरी हर दिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। फिर कल मिलूंगी नए एक वीडियो लेकर। अगर आप मेरे पास कुछ जानना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बतानी पड़ेगी, तो ही मुझे समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।